वैगनर ग्रुप, आईएनएस घड़ियाल, साइक्लोन मोका एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर कैसे? ये आप लोग आज के इस क्लास के बाद कभी नहीं भूलेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पर है, उसमें सवाल जवाब का ये सेशन है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया? भारत में जल पुरुष के नाम से कौन विख्यात है? सुंदरलाल बहुगुणा, दशरथ मांझी, राजेंद्र सिंह या साइमन ओरांव? तो ये राजेंद्र सिंह है, ऑप्शन सी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन जो चला था, फॉरेस्ट से रिलेटेड था, उसके लिए है। दशरथ मांझी जो कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ को काट कर अकेले सिंगल हैंडेडली हथौड़ी छेनी से काट कर एक रास्ता बनाया था, जिसमें उन्हें 10 साल से भी ज़्यादा समय लगे। और साइमन ओरांव झारखंड के वाटरमैन माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह। इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, मैग्सेसे अवार्ड वगैरह भी इन्हें मिला हुआ है। और ये जो वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब इन्हीं का एक तरह से कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी। ऑलमोस्ट 1000 ईयर ओल्ड जैन स्कल्पचर्स ऑफ 4 तीर्थंकर्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड इन विच स्टेट? अभी हाल ही में करीब 1000 साल पुराना 4 तीर्थंकर्स की मूर्तियाँ मिली हैं। तो वो कहाँ मिली है, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या तेलंगाना? तो ये तेलंगाना में रंगीरेड्डी डिस्ट्रिक्ट वहीं मिला है। एक कनाल के पास जो स्लुइस गेट है, वहाँ पर 4 मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें महावीर, पार्श्वनाथ, इन लोगों की मूर्तियाँ मिली है। जैन समुदाय में ये तीर्थंकर्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑप्शन डी, तेलंगाना। वेयर इज अल हकीम मॉस्क विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली? अल हकीम मस्जिद कहाँ स्थित है जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था? सूडान में, इजिप्ट में, पाकिस्तान में या इंडिया में? तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, इजिप्ट, मिस्र में। अभी प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट के दौरे पर थे, उन्होंने इसको दौरा किया था, इस मस्जिद का दौरा किया था, अल हकीम मॉस्क। ये इसलिए भी फेमस है कि ये करीब 1100-1200 पुराना मस्जिद है और इसको हाल ही में भी रेनोवेट किया गया। और रेनोवेट किया है भारत में जो बोहरा समुदाय है उन लोगों ने एक तरह से किया है, जो कि कायरो, मिस्र की राजधानी कायरो के पास रहते हैं, उन लोगों ने इसे रेनोवेट किया और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसीलिए ये अभी न्यूज़ में था, प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ विजिट किया था। तो ऑप्शन बी, इजिप्ट। मिस्र नील नदी और पिरामिड के लिए भी जाना जाता है। हु इज़ द राइटर ऑफ न्यूली रिलीज्ड बायोग्राफी ऑफ अंशुमन गायकवाड़, गट्स एमिड्स ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव? अभी एक बुक आई है, रिलीज़ हुई है, जो कि ऑटोबायोग्राफी नहीं है, वो बायोग्राफी है अंशुमन गायकवाड़ की। नाम है गट्स एमिड्स ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। तो इसका राइटर कौन है? रूपी कौर, रस्किन बॉन्ड, कस्तूरी रे या आदित्य भूषण? तो ये आदित्य भूषण है इसके राइटर। और अंशुमन गायकवाड़ 70-80 के दशक में भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट ओपनर थे क्रिकेट मैच के। सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने बहुत यादगार पारियां खेली हैं। और इनके बारे में फेमस है कि ये 70-80 में जब वेस्ट इंडीज़ गए थे, तो वहाँ काफ़ी नामी फास्ट बॉलर्स थे वेस्ट इंडीज़ के, तो उसमें खेलते वक्त इनको काफ़ी चोट लगी थी, लहूलुहान हो गए थे, फिर भी ये खेलते रहे और भारत को जीत दिलाई। तो इसीलिए ये गट्स अमिड्स ब्लड बाथ इसका टाइटल भी दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदित्य भूषण ने इसे लिखा है। विच फिल्म वॉज कैटेगराइज्ड एज द बेस्ट फिल्म इन आईफा अवार्ड्स 2023 इन अबू धाबी? अभी हाल ही में अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स 2023 की घोषणा हुई। आईफा अवार्ड जो कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स है, हर साल होता है। तो अभी इस बार अबू धाबी में हुआ था, तो वहाँ बेस्ट फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को यह अवार्ड दिया गया? दृश्यम 2, RRR, पठान या गंगूभाई काठियावाड़ी? तो ये अजय देवगन अभिनीत फिल्म दृश्यम 2 है जिसको कि ये अवार्ड मिला है। और गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दृश्यम 2। Which ministry runs the food street project which aims to develop 100 healthy and hygienic food streets across India? किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, जिसका कि पर्पस है कि 100 हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पूरे भारत में बनाया जाए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो ये चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। इसका पर्पस है कि स्ट्रीट फूड जो मिलता है वो हेल्दी हो, बीमारियां उससे नहीं फैले। तो इसके चलते ये पूरे भारत में 100 इस तरह के स्ट्रीट फूड्स बनाने की योजना है।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू रिजुविनेट एटलीस्ट 75 वाटर बॉडीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में कम से कम 75 वाटर बॉडीज़ को रेजुविनेट यानी पुनरुद्धार उसका किया जाएगा। वाटर बॉडीज से तात्पर्य है कि तालाब वगैरह हो गए, जो भी जहाँ पानी जमा होता है। तो ये मिशन का नाम क्या है? मिशन तालाब भरो, मिशन पानी बचाओ, मिशन अमृत सरोवर या मिशन 75? तो इसका सही जवाब है मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे पर्पस है कि इंडिया में जो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, ग्राउंड लेवल वाटर जो बहुत नीचे जा रहा है, उसको रिस्टोर किया जाए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 कम से कम किया जाए ऐसा, और पूरे भारत में 50,000 वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करने की योजना है। तो ऑप्शन सी मिशन अमृत सरोवर। व्हाट इज जोरासांको ठाकुर बाड़ी फेमस फॉर विच वॉज विजिटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली? अभी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, उन्होंने विजिट किया था जोरासांको ठाकुर बाड़ी। तो ये जोरासांको ठाकुर बाड़ी है क्या, किस चीज़ के लिए फेमस है ये? हाउस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेशनल म्यूजियम इन कोलकाता, बर्थ प्लेस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर या टेम्पल नियर हुगली? तो ये ए, बी और डी नहीं है, ऑप्शन सी बर्थ प्लेस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर है ये, ऑप्शन सी। विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन महाराष्ट्र एज द नंबर 1 स्टेट इन शुगर प्रोडक्शन? अभी तक महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था, लेकिन अभी हाल ही में उसको डिथ्रोन करके एक दूसरा स्टेट आगे निकल गया है। तो वो कौन सा स्टेट है? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो ये कारनामा उत्तर प्रदेश ने किया है, ये उनका अचीवमेंट है। हालांकि महाराष्ट्र में शुगर मिल्स ज़्यादा हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी नंबर 1 स्टेट प्रोडक्शन में बन गया है, ऑप्शन डी। द हिल काका डे was observed on 27th May 2023 to commemorate the martyrdom of civilians and soldiers in an anti-terrorist operation in 2003, ऑपरेशन सर्प विनाश। 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश एक चलाया गया था जिसमें कि काफ़ी टेररिस्ट मारे गए थे, साथ में कुछ सिविलियंस एंड सोल्जर्स की भी मौत हुई थी। तो उसी के याद में हिल काका डे मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में 27 मई 2023 को मनाया गया। तो ये किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। 2003 में एक हेलीकॉप्टर, सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर जो था, उसने देखा कि कुछ फुट मार्क्स हैं स्नो पर, और उन्होंने इन्फॉर्म जब किया, उसकी जब खोजबीन की गई तो पता चला कि करीब 300 टेररिस्ट भारत में घुसने के लिए तैयार थे। तो ये ऑपरेशन चलाया गया था, उसी को वो काका हिल था वहीं, तो इसी के याद में ये हिल काका डे मनाया जाता है। गोधन न्याय योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट? गोधन न्याय योजना भारत के किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो ये छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन सी। गोधन न्याय योजना में सरकार 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदती है, गाय का गोबर खरीदती है और उसको खाद या गोइठा ये सब बनाकर उसको बेचवाती है। तो ये एक अपने तरह की अनूठी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ये कर रही है। इन विच स्टेट सानासार टुलिप गार्डन इज लोकेटेड? भारत के किस राज्य में सानासार टुलिप गार्डन अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या केरला? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे है, वहाँ पटनी टॉप जगह है, वहाँ पर रामबान, वहीं पर ये सानासार टुलिप गार्डन बनाया गया है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ऐसे तो एशिया का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो श्रीनगर में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। वेयर रामा लैंड मॉडल्ड ऑन डिज्नी लैंड टू नरेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज प्रपोज टू बी डेवलप? एक रामा लैंड बनाया जा रहा है जो कि डिज्नी लैंड के कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है। वहाँ भगवान राम के बारे में बातें बताई जाएंगी, नरेटिव सुनकर रहेंगे। तो ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है? जनकपुर, सीतामढ़ी, अयोध्या या कोलंबो? ये सभी राम और सीता से संबंधित जगह हैं। तो ये कहाँ किया जा रहा है, कहाँ रामालैंड को डेवलप किया जाएगा? तो ये अयोध्या में है, ऑप्शन सी, वहाँ रामालैंड बनाया जा रहा है। किंग नॉर्डम सिंहामणि was on a state visit to India in the last week of May 2023. He is king of which country? अभी हाल ही में मई 2023 में राजा नॉर्दम सिंहामणि भारत के राजकीय यात्रा पर थे। तो किस देश के राजा हैं? वियतनाम, जापान, थाईलैंड या कंबोडिया?
तो ये कंबोडिया के राजा हैं, ऑप्शन डी। कंबोडिया जिसको पहले कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था, और वहाँ 70-80 के दशक में पॉल पॉट रिजीम एक थी जो कि काफ़ी वहाँ आतंक उन लोगों ने मचा रखा था और काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें, काफ़ी नरसंहार हुआ था। उसके कब्र आज भी मिलते हैं वहाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। What was the name of operation under which INS घड़ियाल delivered medical supplies for people of मोका साइक्लोन hit म्यांमार? अभी हाल ही में मोका साइक्लोन आया था जो कि म्यांमार में काफ़ी तबाही मचाया था। तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ मेडिसिन वगैरह पहुँचाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुँचाने के लिए, और उसमें INS घड़ियाल शामिल था, उसके द्वारा पहुँचाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन कलावरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सहायता या ऑपरेशन करुणा? तो ये ऑपरेशन करुणा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट विच कंट्री टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन बास्टिल डे पैरेड ऑन 14 जुलाई 2023? 14 जुलाई को बास्टिल डे मनाया जाता है हर साल, इस साल भी मनाया जाएगा। उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बास्टिल डे पैरेड कहाँ होता है, किस देश में? जर्मनी, फ्रांस, युगांडा या केन्या? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। और बास्टिल डे जो होता है ये 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, बहुत नामी है। उसमें एक बास्टिल वहाँ एक स्टेट प्रिजन था, जेल खाना था, जहाँ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और लोगों को बंदी बना कर रखा गया था। तो वहाँ फ्रांस के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ से सभी बंदियों को छुड़ा लिया था। उसी के याद में, उसी को माना जाता है कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो वो बास्टिल डे इसीलिए मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर ग्रुप वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट आर दे? वैगनर ग्रुप अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, अभी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी चर्चा में थे। तो ये क्या है, ये ग्रुप क्या है? म्यूजिकल ग्रुप है, ट्रेकिंग ग्रुप है, प्राइवेट रशियन आर्मी है, बिजनेस एंटिटी है? तो ये एक प्राइवेट रशियन आर्मी है। रूस में इनके पास करीब 50,000 लड़ाके हैं और इनके हेड येवगेनी प्रिगोजिनोव जो हैं ये इसको हेड करते हैं। तो अभी हाल में ये चर्चा में इसलिए थे कि ऐसा माना जा रहा था कि रूस के ही खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि रूस सरकार का इनका संरक्षण प्राप्त है, रूस की तरफ से बहुत जगह इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, सीरिया में, अफ्रीका में बहुत जगह, और अभी हाल में यूक्रेन में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन इस विद्रोह को अब दबा दिया गया है। तो इसका सही जवाब है प्राइवेट रशियन आर्मी, ऑप्शन सी। वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अगर आप लोग ये जान रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर या वाराणसी? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म बनारस के पास मुगल सराय में हुआ था, और वहीं इसीलिए वाराणसी के एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। Which city will host the 5th Global Ayurved Festival in the first week of December 2023? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जहां की 5वां ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल मनाया जाएगा दिसंबर के पहले सप्ताह में? कोची, तिरुवनंतपुरम, अल्पुजा या कोल्लम? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाएगा। ये दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा, 1 से 5 दिसंबर के बीच में। ये हर 2 साल पर मनाया जाता है और पिछला बार ये कोची में हुआ था। इसमें देश विदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ जुटते हैं, और इस बार का थीम है कि इमर्जिंग हेल्थ इशूज़ एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। तो हेल्थ इशू जो अभी हाल में डेवलप हो रहे हैं उसमें आयुर्वेदा का क्या रोल है, कैसे उसको रोका जाए? तो ये ऑप्शन बी है सही जवाब। और दिसंबर के पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में केरल में ये छोटे रूप में फेस्टिवल को मनाया जाएगा। Which institution successfully conducted the trial run of blood bag delivery under iDrone initiative in May 2023? iDrone इनिशिएटिव के अंतर्गत मई 2023 में किस इंस्टीट्यूशन ने एक ट्रायल रन किया था जिसमें ब्लड बैग को डिलीवर किया गया ड्रोन के जरिए? IMA, ICMR, नीति आयोग या एम्स? तो ये ICMR के द्वारा किया गया दिल्ली में। दिल्ली के एक हॉस्पिटल से ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में 8 यूनिट ब्लड एक बैग में करके ड्रोन के जरिए भेजा गया, ये देखने के लिए कि ये कितना जल्दी पहुंचता है और इसमें क्या दिक्कतें आती हैं। तो ये ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा और अब आगे भी इसका यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन बी। मेओन वैल्कोना विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री?
मायोन वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इटली? तो ये फिलीपींस में है मायोन वोल्केनो, वहाँ का सबसे जागृत जो एक्टिव कहिए या सबसे बड़ा वोल्केनो अभी न्यूज़ में था, इसलिए कि वहाँ से धुआं निकल रहा था और माना जा रहा है कि वहाँ शायद बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी प्रोग्राम? विज्ञान विदुषी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये चलाया जा रहा है? DRDO, IIT मुंबई, TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या एम्स? तो ये TIFR का द्वारा चलाया जा रहा है। विज्ञान विदुषी प्रोग्राम जो है एक फेलोशिप प्रोग्राम है 3 वीक का, और भारत में फिजिक्स में लड़कियों की भागीदारी काफ़ी कम है, लेस देन 20% जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं फिजिक्स में लड़कियां यहाँ। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लड़कियों के लिए ये फेलोशिप स्टार्ट किया गया, सिर्फ लड़कियों के लिए। तो यह चलाया जा रहा है TIFR के द्वारा, ऑप्शन सी। विच स्टेट सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप मदर अर्थ? धरती माता को पूजने के लिए एक राजा फेस्टिवल चलाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में? झारखंड, उड़ीसा, आसाम या छत्तीसगढ़? तो ये उड़ीसा में है। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जो कि हिंदी का जो ज्येष्ठ महीना होता है उसके लास्ट डे से शुरू होता है और आषाढ़ के 2 दिन तक चलता है। पहली राजा, दूसरी राजा, ऐसे करके इसका नाम है। ऐसे तो मदर अर्थ के फेस्टिवल के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए देश के हर स्टेट में किसी न किसी रूप में सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ये राज्यपाल की बात नहीं हो रही है, सेंट्रल बैंक गवर्नर। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह दूसरे बैंक्स में भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व है। तो इस साल ये अवार्ड किन्हें मिला है, किस देश के सेंट्रल बैंक गवर्नर को मिला है? फ्रांस, जर्मनी, USA या इंडिया? तो इसका सही जवाब है इंडिया। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह अवार्ड दिया गया है। इन्होंने इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखा है और कोविड के समय भी भारतीय इकोनॉमी को सुस्त नहीं पड़ने दिया, उसके लिए उन्हें दिया गया। नेचर रेस्टोरेशन लॉ विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? नेचर रेस्टोरेशन लॉ जो कि एक हाल में न्यूज़ में था, वो किस एरिया से संबंधित है? यूरोप, USA, लैटिन अमेरिका या ओसेनिया? तो नेचर रेस्टोरेशन लॉ यूरोप का है। वहाँ एक रिजोल्यूशन हुआ, पास किया गया था कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी वहाँ लागू कर दिया जाए पूरी तरह से। कार्बन न्यूट्रलिटी से मतलब है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हो उतनी उसकी खपत हो जाए, यानी 0 बचे, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो अभी एक बिल लाया गया था जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात थी उसमें, हालांकि वो बिल ड्रॉप हो गया, इसीलिए नेचर रेस्टोरेशन लॉ अभी हाल में न्यूज़ में था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एन आउटरीच प्रोग्राम नेम्ड जुल्ले लद्दाख वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? जुल्ले लद्दाख के नाम से एक आउटरीच प्रोग्राम अभी चलाया गया, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया? क्या ISRO माने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी? तो ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। आपको लगेगा कि लद्दाख में इंडियन नेवी का क्या रोल है, वहाँ तो इंडियन नेवी का प्रेजेंस नहीं है, तो उसी को करने के लिए ये किया गया था कि वहाँ के यूथ के लिए इंडियन नेवी में क्या स्कोप है, इंडियन नेवी कैसे काम कर रही है। तो ये 5000 किलोमीटर का बाइक रेस एक लगाया गया, चलाया गया, जो कि 28 जून तक वहाँ चलेगा। तो ये इंडियन नेवी है, ऑप्शन सी। वैभव फेलोशिप प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एक वैभव फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो भारत के किस विभाग के द्वारा यह चलाया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जा रहा है। वैभव ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इसका फुल फॉर्म है। तो ये चलाया जा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा जो कि भारतीय विदेश में रहते हैं, खासकर स्टूडेंट्स और पढ़ाई कर रहे हैं स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में, तो वो भारतीय इंस्टीट्यूशन के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे मिलकर रिसर्च करें, कैसे कंट्रीब्यूट करें, तो इसी के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? अभी हाल ही में आप लोगों ने ये न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया। तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा? भारत मेमोरियल म्यूजियम, इंपीरियल म्यूजियम, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी या इंडियन म्यूजियम एंड लाइब्रेरी?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये नेहरू मेमोरियल जो कि तीन मूर्ति भवन में स्थित है, तीन मूर्ति भवन जहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, और उसके पहले ये 1930 में बना था ये तीन मूर्ति भवन, और उस समय की जो ब्रिटिश आर्मी थी इंडिया में उसके कमांडर इन चीफ का वो रेजिडेंस था। तो अब इसी का नाम बदल दिया गया है, ऑप्शन सी। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एक्स खान क्वेस्ट 2023 मल्टीलेटरल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज। अभी किस देश में एक्स खान क्वेस्ट 2023 मल्टीलेटरल यानी बहुदेशीय पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा है? इंडिया, यूएसए, सीरिया या मंगोलिया? तो ये एशिया में मंगोलिया देश है, वहाँ चलाया जा रहा है। वहाँ 20 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये मंगोलिया चीन के उत्तर में है और लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ ज़मीन से है, इसकी समुद्र सीमा नहीं है इसकी कोई। और मंगोलिया तीन चीज़ के लिए बहुत फेमस है। एक तो गोबी डेजर्ट, वहाँ बहुत बड़ा डेजर्ट है, मरुभूमि है वहाँ गोबी के नाम से। दूसरा है कि वहाँ के रेसलर्स काफ़ी नाम कमाते हैं। और तीसरा कि भारत में जो मंगोल्स आए थे, जो बाद में मुगल कहलाए, उनका भी ओरिजिन मंगोलिया ही माना जाता है। तो ये ऑप्शन डी है। हुज फादर नेवर प्लेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। निम्नलिखित में से कौन है जिनके के पिता ने कभी भी भारत की ओर से क्रिकेट मैच नहीं खेला? सुरेंद्र अमरनाथ, अशोक मंकट, संजय मांजरेकर या सौरभ गांगुली? तो ये सौरभ गांगुली हैं। उनके फादर सी.डी. गांगुली क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट थे। और बाकी सुरेंद्र नाथ अमरनाथ के फादर लाला अमरनाथ भारत के पहले टेस्ट कैप्टन थे। अशोक मंकट के फादर वीनू मंकट बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, जो भारत की तरफ से काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। और संजय मांजरेकर के फादर भी अच्छे बैट्समैन थे, विजय मांजरेकर। तो सही जवाब है सौरभ गांगुली। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट विच ग्रोज ऑन अनदर प्लांट ट्री ड्राइंग मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स नॉट फ्रॉम होस्ट। एक ऐसा प्लांट होता है जो कि एक दूसरे प्लांट पर उग जाता है, लेकिन उसका खासियत है कि उस प्लांट से वो न्यूट्रिएंट या उससे मॉइस्चर नहीं लेता है, वो एनवायरनमेंट से लेता है वो। तो इसको क्या कहते हैं, ये किस तरह का प्लांट होता है? एपीफाइट, फंजाइट, टेट्रासाइट या क्लोरोसाइट? तो इसे एपीफाइट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। ये दार्जिलिंग के जंगलों में या डुअर्स जंगल वहाँ काफ़ी होता है, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ट्राई हैज़ रिसेंटली रिकमेंडेड एसेंशियल सर्विसेज स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्राई जो कि टेलीकम्युनिकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, तो इन लोगों ने अभी एसेंशियल सर्विस के लिए रिकमेंड किया है निम्नलिखित में से किन को? वाईफाई, डीटीएच, सबमेरीन केबल्स, ब्रॉडबैंड केबल्स? तो ये सबमेरीन केबल्स है। एसेंशियल सर्विसेज होता है, एक एक्ट है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, तो उसमें पब्लिक यूटिलिटी के जो सर्विसेज है उसमें रखा जाता है उसको, कि अचानक वहाँ स्ट्राइक नहीं हो जाए, किसी तरह की परेशानी नहीं हो जिससे पब्लिक को दिक्कत हो। तो अभी इसीलिए सबमेरीन केबल्स में भी उसको डाला गया। तो एसेंशियल सर्विसेज में बैंक की सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, डिफेंस सर्विस, ये सब आती है उसमें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।